अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। इन 7 दिनों में 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों इवेंट्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में। एक 24 तारीख को, ये वीक वैसे 23 ऑफ जनवरी से 29 ऑफ जनवरी के दरमियान जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनसे मुतल्लिक है। 23 ऑफ जनवरी को मार्स कैप्रिकॉन एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ अ टेक्निकल फैक्टर, लेकिन मार्स जब भी इस एंगल पर आता है वो आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है। मार्स 2 साल में एक दफ़ा इस एंगल से गुजरता है। अब भी वो 6 से 8 हफ्तों के लिए यहीं रहेगा और ये सीज़न आपके लिए जॉब स्विचिंग के लिए, न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए, प्रॉपर्टी या जायदाद की खरीदो फरोख्त के, एक तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है एंड कुछ अरसे बाद वो रिवॉर्ड देगा, वो भी, एंड फिर एक अगली नस्ल के लिए जो आप इकदाम करते हैं, जायदाद विरसा क्रिएट करते हैं, दोनों साइड की पॉसिबिलिटी। मार्स का सीज़न पिछले 2 सालों में पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन पैदा करने लगा है कि जब आपको माल, जायदाद, प्रॉपर्टी की सूरत में मुयस्सर आएगा एंड आपको उसके लिए कोशिशें भी करनी चाहिए। तो ये तो वो लोग हो गए जो घरेलू टाइप की इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, कुछ सडन गेन्स के लिए। बट जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर पर बीइंग अ प्रोफेशनल परफॉर्म करते हैं, एज अ बिल्डर, एज अ रियल एस्टेट एजेंट, एज अ डेवलपर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, वो तो इसको भरपूर कैश करेंगे। इस वक्त प्रोजेक्ट्स अपने अनाउंस करना, प्रोजेक्ट्स की सेल या रीसेल की कोशिशें करना, अगर आपके प्रोजेक्ट्स पर कोई कानूनी कदगन थी उसको रिपेयर करना। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स। मार्स सेकंड एंगल पर आते ही आपके लिए 3 अदरवाइज बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। वो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। इससे डील मेकिंग सेक्टर इन्हेंस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, ये इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। ईदर यू आर अ टीचर और यू आर अ जज, यू आर अ टाइप ऑफ लॉयर। सो ये सब चीज़ें उस साइड की डील्स को भी इन्हेंस करेंगी, जिसमें वोकल एबिलिटीज़, जिसमें मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, जिसमें कंपटीशंस में जाना, जिसमें मिलिट्री एक्टिविटीज़ करना, फोर्सेस में जाना, कंपटीशंस में जाना, खेल में जाना, खेलों की सनतें जो खेलों का सामान तैयार करती हैं, वो सब सेक्टर्स ऑन हो जाएंगे मार्स के 24 ऑफ जनवरी को कैप्रिकॉन एंगल पर आते ही। फिर इसकी वजह से एनिमीज़ रिपल्शन भी आएगी। जो लोग आपके पीछे छुपी हुई साजिशें करते थे, या तो वो साजिशें ही करना बंद कर देंगे, या उनकी साजिशें बेनकाब होंगी, या उनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। या तो आपको पता चल जाएगा और आप डील कर लेंगे, या और उसे रिपेल कर पाएंगे, या फिर वो खुद ही अब उनकी हिम्मत टूट जाएगी आपकी सक्सेसेस देखकर, आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स देखकर, या फिर आपके पास ऐसे वसाइल आ जाएंगे कि आप उस एनिमी बिहेव को बिल्कुल बीट कर दें, शिकस्त दे दें अपने दुश्मनों को। इवन अगर आप अपने खुद भी दुश्मन थे, बुरी आदतें थी आपको जो आपकी लाइफ थ्रेट्स पैदा कर रही थी, वो भी जाती रहेंगी। दूसरी खुशखबरी जो मैं सुनाना चाह रहा था वो वीनस से रिलेटेड है, एंड वीनस इज़ आल्सो इन योर सेकंड एंगल। पहले ये रेट्रोग्रेड था, अब 29 ऑफ जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन की वजह से पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस नहीं चल रहे होंगे, आपस में झगड़े हो रहे होंगे, बेबरकती हो रही होगी, लेकिन नाउ जैसे ही वीनस 29 ऑफ जनवरी को डायरेक्ट होगा तो इसकी वजह से आपके पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस डन हो जाएंगे, आपके ताल्लुकात बॉसेस के साथ अच्छे रहने लगेंगे, आपके अपने मूड में एक ठहराव आएगा, आपकी फितरत में प्लेजर डेवलपमेंट होंगी, आप छोटे इवेंट्स को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। वीनस अगर अच्छा हो तो इसकी वजह से सडन गेन्स एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं, अचानक फ़वायद। अचानक फ़ायदे का टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना उसका मतलब होता है। वीनस आपके 6 एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो वीनस जब भी अच्छा होगा हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। सो यू आर मोर हेल्दी, मोर स्टेमिनाइज्ड, मोर प्रैक्टिकल, मोर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस लेवल हाई होगा। मरकरी आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर माइंड एबिलिटीज़। सन आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर डिसीजन पावर्स। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट सारे ही अच्छी फॉर्म में। लॉन्ग टर्म प्लैनेट में सैटर्न 3rd एंगल पर है, वो भी पॉजिटिव है। जुपिटर 4th एंगल। यू आर ऑन योर बेस्ट
सैजिटेरियन, जुपिटर का 4th एंगल पर होना, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, पूरा साल इधर रहने वाला है। पिछले 12 सालों में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम जो आप गुजारेंगे वो 2022 में ही गुजारेंगे, और उस कंफर्टेबल टाइम में ये वाला हफ्ता शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की वजह से तेज़ी से आपको रिवॉर्ड्स देगा। जुपिटर अगर देता तो महीनों लगाता, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स देंगे तो दिनों में अपने जौहर दिखाएंगे। यू आर मोर डिसाइसिव, यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर जीनियस, यू आर मोर हेल्दी, यू हैव मोर सडन गेन्स, अचानक से फ़ायदे। तो ये एक लिस्ट है सक्सेसेस की जो इस हफ्ते शुरू हो सकते हैं। अगर आपने ये हफ्ते का टाइम 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सोकर गुजारा, ड्राइंग रूम टॉक्स में गुजारा, मतलब टाइम किल कर दिया ड्यू टू एनी रीज़न, सर्दी लगती रही और आप बाहर नहीं निकले, मीटिंग्स नहीं की, अपॉर्चुनिटीज़ कैश नहीं की, तो फिर क्या बहारें, क्या ख़िज़ा, आपने तो अपनी ज़िंदगी को एक महवर, एक ऑर्बिट में बस घुमाना शुरू किया हुआ। आपको उस ऑर्बिट में से बाई फोर्स बाहर निकलना होता है, एंड वो जो फोर्स आपको प्रोड्यूस होती है वो नेचर की तरफ से 50% एंड आपकी तरफ से 50%, दोनों मिल जाएं तो 100% रिजल्ट्स देती है। एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि जो नेचर की तरफ से 50% आना है वो आपके पास मुयस्सर है फ्रॉम 23 जनवरी, एंड जो आपकी तरफ से 50% आना है उसका आपको पता है कि आपको वो 50% परफॉर्म करना है या कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कितने लोग हैं जो फ़ायदे नहीं उठाते बाहरों से, कितने लोग हैं वो, ये तो एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जो एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बयान करता है। कितने लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते, जिसको अल्लाह ताला ने डिक्लेयर किया होता है कि ये रहमतों का हफ्ता है, रहमतों का अशरा है, लोग परफॉर्म नहीं करते। वादे पक्के सच्चे, रिवॉर्ड देने वाला खुद कह रहा है मैं तुम्हें रहमतें दूंगा, मैं तुम्हें मगफरत दूंगा, मैं तुम्हें जहन्नम से खुलासी दूंगा, वहाँ नहीं वो लोग परफॉर्म करते। तो एस्ट्रोलॉजर बेचारे क्या कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजर कुछ क्लू ही दे सकते हैं और क्या करेंगे। हमारा क्या ज़ोर है आपकी ज़िंदगी पर, ये तो उन्हीं लोगों के लिए है जो नसीहत से कुछ फ़ायदा उठाते हो। अगर टाइम बिहेवियर से आपका रिश्ता है, आपको लगता है कि टाइम बिहेवियर्स जो हैं ख़ज़ा और बहार ज़िंदगी के कुछ नुमायाँ खुसूसियात हैं, फिर ये एडवाइजेज़ आपके काम की और आपके तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी था, हमने पहुंचा दिया। एंड इसकी वजह से हमारा जो लालच है वो आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल ये मेरी ड्यूटी थी। हर कोई बंदा अपने प्रोफेशन को परफॉर्म करता है। कोई ड्राइवर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील है, वो डेली परफॉर्म करता है। लेकिन मेरी परफॉर्मेंसेस इस वक्त इस वीडियो में बेलॉस हैं। मैं ये जता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऑफिस में होता इस वक्त तो जैसे मैंने ये 12 चंक्स ऑफ वीडियो रिकॉर्ड कराए, इतनी देर में मैं कई क्लाइंट से निमट जाता। दैट इज़ माई सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इन इवेंट्स से एडवांटेजेस ले सकें। अगर आप एडवांटेजेस लेंगे तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सही जगह पहुँच रही है। खैर ये बात लंबी हो गई। अगले हफ्ते नया चांद होगा और उस नए चांद की वजह से आपके अंदर अदरवाइज़ काफ़ी इमोशनल बूस्टिंग आएगी और उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में ठहराव आएगा। लेकिन वो किन सेक्टर्स में आएगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइटेरियन आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।